हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं मैटर की कंपोजिशन के, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके रिएक्शंस क्या हैं। अब मैटर किस चीज़ को कहते हैं? एनीथिंग विच हैव mass and occupy space is called matter. According to this definition, everything in this universe is called matter. ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का स्कोप देखेंगे। मेनली केमिस्ट्री का स्कोप पेंट्स इंडस्ट्री में है, डिटर्जेंट्स में, पेपर इंडस्ट्री में है, उसके अलावा पिगमेंट्स, पेट्रोकेमिकल में मेनली, उसके बाद मेडिसिन में भी है, पेस्टिसाइड्स में भी है। ठीक है। और स्कोप के बाद केमिस्ट्री हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितनी भी इम्प्रूवमेंट की जाएंगी या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए केमिस्ट्री हमें वो नॉलेज प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच की तरफ जाऊंगा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, इनके कॉम्बिनेशन को कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप मेनली पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरली अकरिंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करेंगे, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और मेन हाइड्रोकार्बन्स, इनके जो डेरिवेटिव्स के एक्सेप्ट जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, मीन हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के एक्सेप्ट जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन उनको हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं और उनके अलावा जितने भी कंपाउंड और एलिमेंट होंगे उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेनली स्कोप सीमेंट या दूसरा ग्लास इंडस्ट्री में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करेंगे, वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करेंगे, वो कौन सी है? फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along the changes in them। अब इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप एंड कंपोजिशन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़
में मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इन प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या है एटम की और उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो टेम्परेचर और रेडिएशन का इफ़ेक्ट होता है मैटर पे, वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो कि है बायोकेम, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री। नेम से ही मेंशन है, बायो मीन लाइफ। बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ substances found in living organisms। मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हों, उनकी कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर और उनको केमिकल रिएक्शंस को भी जिन सब्सटेंसेस में पाए जाएं, उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री में ही आता है, उसी की फील्ड है। बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री का मेनली स्कोप है मेडिसिन में है, फूड साइंस में है एंड एग्रीकल्चर में है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जो भी केमिकल कंपाउंड हो, उन्हें कमर्शियल स्केल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं। किस पे? कमर्शियल स्केल पे। केमिकल कंपाउंड जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम कमर्शियल स्केल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। केमिकल जो कंपाउंड होते हैं जो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं कमर्शियल स्केल पे, जैसे कह लें ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा वगैरह, ये दूसरी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, सोप, टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी होती है इमिशन ऑफ रेडिएशंस। जैसे ये यूरेनियम है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन इमिट करता है। तो ये जो रेडिएशन इमिट करता है, इसके क्या आगे इम्पोर्टेंस है, इसे हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, ये हम रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू स्टडी करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेस जितने भी होते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मेन स्कोप जो है वो एटॉमिक एनर्जी में है। एटॉमिक एनर्जी में मेनली जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना, ये भी एटॉमिक एनर्जी में हम स्टडी होता है। उसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मेनली स्कोप है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक है। आगे है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स नेम से ही मेंशन है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ को,
जो इफ़ेक्ट करती हैं किस पे, एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री का जो रिलेशन है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ भी है, जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद इकोलॉजी, ये होती है इकोसिस्टम से रिलेट किया जाता है इसे। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिस्टम कह लें या एनवायरनमेंट कह लें। उसके अलावा जियोलॉजी, वो होता है स्टडी ऑफ अर्थ। इस ब्रांच का मेन स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, और उसके अलावा ये हमें केमिकल प्रोसेस में नॉलेज प्रोवाइड करती है। लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा सैंपल है उसकी हम सेपरेशन कैसे करेंगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस करके उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या, सेपरेशन करके अपने सैंपल की, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब एनालिसिस टू काइंड्स के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में हम सैंपल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आया कोई जो हमारा सैंपल गिवन है वो क्या चीज़ है, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो हमने सैंपल आइडेंटिफाई किया उसमें जो भी कंपोनेंट पाए जा रहे हैं वो उसकी अमाउंट कितनी है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मेनली स्कोप फूड में है